नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों मैं बात करूं अगर लोकसभा चुनाव की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैनपुरी लोकसभा सीट है वो एक हॉट सीट है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो पहले से ही डिक्लेयर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उसके पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन मैं बता दूं आपको, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी की जो डिंपल यादव हैं उनके सामने अब भारतीय जनता पार्टी की जो संघमित्रा मौर्य है, जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं बता दूं आपको, कल ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही थी। वो कहीं ना कहीं अपनी बदायूं सीट को लेकर एक असमंजस में थी, कहीं ना कहीं वो सैड थी, और होगी भी क्यों नहीं। आप खुद चर्चा करिए, आप खुद सोचिए कि अगर कोई कहीं से कैंडिडेट पहले से ही जीता हुआ है और उसे वहां से सीट ना मिले तो दुख तो हर किसी को होता है, ये एक स्वाभाविक बात है। वहीं दुर्विजय सिंह शक्क को सीट मिलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि दुर्विजय सिंह साक्य ने जो सीट ली है वो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस पर समझौता करना चाहिए था। दुर्विजय सिंह साक्य को कहीं ना कहीं मैनपुरी से आना चाहिए था और संघमित्रा मौर्य को सीधा सीधा वहीं जाना चाहिए था जहां से वो पहले से ही जीती थी, यानी कि बदायूं सीट से। बाकी अब जो भी शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है उसे, चाहे वो दुर्विजय सिंह साक्य हो चाहे संघमित्रा मौर्य हो, सभी को फॉलो तो करना ही होगा, मानना तो होगा ही। भाई मैं अगर बात करूं मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट में अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो मैनपुरी के अंदर करीब 4.25 लाख जो वोटर हैं वो यादव वोटर हैं। वहीं करीब 3.25 लाख जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं शक वोटर हैं। उसके बाद अन्य बिरादरी के जो लोग हैं वो वहां मैनपुरी के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैनपुरी कहीं ना कहीं हमेशा से ही समाजवादियों का गढ़ रही है, कहीं ना कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की गढ़ रही है। तो इस समय बहुत सारे कैंडिडेट हमेशा ऐसे ही उतारे गए हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बलि का बकरा बनते हुए आए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं डिंपल यादव, वो कहीं ना कहीं हारने वाली तो है नहीं। और जिस तरीके से इससे पहले भी शाक्य कैंडिडेट को ही हमेशा यहां से उतारा जाता रहा है, और संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी बिरादरी से आती हैं, तो अब देखना यही होगा कि उनका समाज भी उनका यहां पर साथ दे पाता है या नहीं। जिस तरीके से मैं बताऊं आपको, पिछले जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो मैंने वहां पर एक गणना की थी, लोगों से मैंने जो है बातचीत की थी, और हालांकि शाक्य यादव और भी अन्य जाति के लोग थे, करीब 4 लोगों से हमारी वार्ता हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टियों ने या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों ने मैनपुरी के अंदर विकास किया है, और उनका सीधा सीधा यही कहना था कि हमारा वोट विकास की तरफ जाएगा। तो अब संघमित्रा मौर्य हम यहाँ के लिए एक तरीके से नई है, तो इस हिसाब से अब होता क्या है वो देखना होगा। क्योंकि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और खासकर मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा सीट के लिए तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं आज कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों से ये खबर मिलती है कि संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से लोकसभा सीट दी जा रही है। अब कितना कंफर्म होता है इसके बारे में कल मोहर लगने के बाद ही पता, और उसके बाद यह भी देखना होगा कि संघमित्रा मौर्य अपनी ये सीट बचा पाती हैं या नहीं। तो यूपी अपडेट 24/7 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धा, जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय सम्राट।